जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली और अहम खबर के साथ। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम ने तेवर बदल लिए हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने के बाद बुधवार रात को आंधी चलने के साथ साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिस कारण लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत भी मिली। बुधवार की ये तस्वीरें हैं। बुधवार को दिल्ली में आई इस तूफान का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसकी वजह से सड़कों पर लोगों को अपने वाहन कुछ देर के लिए रोकने पड़े। इतना ही नहीं, इस दौरान दिल्ली मेट्रो की रफ्तार को भी कुछ समय के लिए थाम दिया गया था। वहीं आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में भी आंधी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। यहां बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। आइए जानते हैं कि आज दिल्ली समेत अन्य राज्यों का मौसम कैसा रहने वाला है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो जो करवट बदली है मौसम ने, वो आज भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा जो है आज के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दो तस्वीरें, बुधवार को रात के समय में आंधी तूफान के साथ साथ बारिश भी हुई, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरी तस्वीर है, ये गाड़ी जो है इसके ऊपर ये पेड़ गिरा है। तो लोगों के लिए परेशानी का सबब तो ज़रूर रहा, लेकिन साथ ही साथ जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत ज़रूर मिली है। दो तस्वीरें इस वक्त, बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत दिल्ली वालों को जरूर मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी और बिहार में आंधी तूफान का अलर्ट आज के लिए भी है और दिल्ली में भी आज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है, यानी कि आज भी जो है वो बारिश हो सकती है। अलग अलग जगहों की तस्वीर देखिए, ये कुल 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, कानपुर, हैदराबाद, श्रीनगर, पुणे और फरीदाबाद। ये कुल 8 तस्वीरें हैं। और पहली तस्वीर दिल्ली की, जहां पर आप देख सकते हैं कि यातायात प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से आवाजाही रोक दी गई, गाड़ियों को इधर उधर रुकना पड़ा क्योंकि ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं नोएडा में देखिए, गरज चमक के साथ बारिश हुई थी, पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था, बहुत देर तक पावर कट भी हुआ। तीसरी तस्वीर कोलकाता की, यहाँ पर भी झमाझम बारिश हुई और लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ते तापमान से और बढ़ती गर्मी से राहत जरूर मिली है। कानपुर में भी आलम कुछ इसी तरीके का था, बारिश हुई और लोगों को राहत जरूर मिली। लेकिन यातायात हमेशा, जब भी आंधी तूफान और बारिश होती है तो यातायात सबसे बड़े स्तर पर प्रभावित होता है और यही आलम देखने को मिला कानपुर में भी। हैदराबाद में भी सड़कें जो है पानी से लबालब नजर आई और जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन पानी से सराबोर ये गलियां और लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। अब बात खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की करें तो 4 तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और ओला गिरने से मौसम का मिजाज बदल चुका है। अचानक हुई तेज बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दिल्ली एनसीआर में तेज हवा, आंधी चलने से कई जगह पेड़ गिरने की खबर है। बारिश के साथ गिरे ओलों से मौसम में ठंडक भी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने भी पहले ही चेतावनी दी थी कि दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो सकती है। 4 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की, तेज हवाओं के साथ आंधी, तो वहीं ओले भी गिरे। तो दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम के मिजाज ने ऐसे करवट बदली कि लोग हैरान हो गए। दिल्ली के पुष्प विहार के पास बिरला विद्या निकेतन में तेज हवाओं के चलते भारी नुकसान हुआ। यह हवा नहीं, बवंडर था, जिसके सामने जो आया, पेड़, बिजली के खंभे, बोर्ड, दीवार सब गिर गए। बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई लोगों का भारी नुकसान भी हुआ। इसके साथ ही दिल्ली के गोकुलपुरी में भारी तूफान के कारण पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई। 2 तस्वीरें आपको हम दिल्ली के एनसीआर के अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन लोगों के लिए बड़ी परेशानियों का सबब भी ये बना। दिल्ली के पुष्प विहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिरला विद्या निकेतन में तेज हवाओं के चलते भारी नुकसान हुआ है। पेड़, बिजली के खंभे, बोर्ड, दीवार सब कुछ गिरा और बारिश से लोगों को तपती गर्मी से एक तरफ राहत मिली, लेकिन लोगों का नुकसान भी जरूर हुआ है। दिल्ली के गोकुलपुरी की अगर हम बात करें तो गोकुलपुरी में भारी तूफान के कारण पेड़ गिरने से एक युवक की मौत भी हुई है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बाद मौसम बदला तो राहत की बजाय और ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई। बुधवार रात आंधी तूफान और बारिश ने दिल्ली और आसपास के सभी इलाकों में खूब तबाही मचाई। सुबह कई जगह सड़कों पर कहीं
पेड़ गिरे तो कहीं पेड़ के तने रास्तों में आवाजाही को उन्होंने रोक दिया। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ग्राउंड से दिखा रहे हैं तूफान का असर। बुधवार की रात में आंधी दिल्ली एनसीआर के इलाके में तबाही लेकर आई। जगह जगह इस तरीके से पेड़ और टहनियां गिर गई हैं, आवागमन प्रभावित है। और आप देखिए क्या तस्वीर है और लोग कैसे खुद से संघर्ष कर रहे हैं रोड को क्लियर करने को लेकर, क्योंकि पूरी तरह से जो पूरा रास्ता है वो जाम हो गया है। और ये जो पूरा एरिया है जो दिल्ली से एनसीआर तक, देखिए किस तरीके से जगह जगह जो है वो सड़क जाम हो गए हैं, क्योंकि इसी तरीके से पेड़ की बड़े बड़े जो टहनियां हैं वो गिर गई हैं और लोग खुद से उतरकर इसे साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा रोड जाम है, जगह जगह से अरे गिरता रहता है। देखिए तो ये भाई साहब बेचारे ऑफिस जा रहे थे, इन्हें लगा कि रास्ते में आवागमन प्रभावित है, लेकिन ये पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो इसी तरीके से जगह जगह आपको तस्वीर दिखेगी। बात इतनी बढ़ गई कल के आंधी तूफान में कि 7 लोगों की जान चल गई। यानी इस तरीके का आंधी तूफान था कि यहाँ से वहाँ तक अगर आप देखें तो जगह जगह आपको इसी तरीके से टहनियाँ और पेड़ गिरे हुए दिखेंगे, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। 7 लोगों की जान चली गई, 3 लोगों की गाजियाबाद में, 2 लोगों की नोएडा में, 2 लोगों की दिल्ली में, और कहीं बिजली के खंभे गिरे, कहीं पेड़ गिरे। लेकिन आप देखिए ये जो बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं ये पूरी तरह से इस रास्ते को भी प्रभावित कर रहे हैं और हर जगह इसी तरीके के पेड़ जो हैं वो आपको गिरे हुए नज़र आएंगे। ट्रैफिक का टाइम होता है, भीड़ भाड़ का इलाका है, और ऐसे में इस तरह के जो इलाके हैं, चाहे वो गोकलपुरी का इलाका हो, लोधी रोड का इलाका हो, हजरत निजामुद्दीन का इलाका हो, हापुड़ चुंगी के पास का इलाका हो, हर जगह घटना घटी है। कहीं बिजली के खंभे गिर गए, कहीं होर्डिंग गिर गए, कोई युवक चपेट में आ गया, कहीं एक महिला चपेट में आ गई, कहीं एक दिव्यांग चपेट में आ गए और उससे लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंधी बारिश कैसी तबाही लेकर आई है आप देखिए। और दिल्ली में जगह जगह आज परेशानी भी इस तरीके की देखने को मिल रही है, जहाँ पर इस तरीके से यहाँ से वहाँ तक आप अगर नज़र दौड़ाएंगे हर जगह आपको वृक्ष की टहनियाँ जो हैं और ख़ुद वृक्ष के बड़े बड़े जो तने हैं वो झुके हुए और टूटे हुए नज़र आएंगे। तो दिल्ली में बारिश और आंधी ने तबाही लाई है। राहत से ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं, क्योंकि दिन भर गर्मी थी, लोगों को लगा कि ये थोड़ी सी ठंडक लेकर आएगी आंधी, लेकिन आंधी ऐसी थी कि इसने लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी है। और आसपास के कई इलाकों में, दिल्ली से जुड़े हुए आसपास के कई इलाकों में, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, पूरा इलाका प्रभावित हुआ इस आंधी से, इस तूफान से, जिसका असर ये हुआ कि जगह जगह लोगों की मौत हुई। अभी भी देखिए आवागमन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। आपको वृक्ष की टहनियाँ टूटी हुई दिखेंगी, तने टूटे हुए दिखेंगे, कई जगह बिजली के खंभे गिरे हुए हैं और ये एक परेशानी का सबब भी होगा। लेकिन हमारी जवाबदेही ये भी है कि खबर के साथ लोग तो कट के निकल जा रहे हैं, लेकिन इसे अगर थोड़ा सा आप बगल कर दें तो शायद आसानी हो जाए। तो जवाबदेही ये होती है कि आप एज अ जर्नलिस्ट, आपकी खबर पहुंचाने के साथ जवाबदेही ये भी कि, और ये जो परेशानियां आप खुद से भी दूर कर सकते हैं अपनी, यानी सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात तो होती ही है, लेकिन इस तरह से अगर थोड़ी थोड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी हर कोई साथ में ले ले तो ये ट्रैफिक जो है ये निकलने भी लगेगी। तो ये बर्बादी की तस्वीर, किस तरीके से टूटे हुए हैं पेड़, टहनियाँ, तने, और दिल्ली में ये आंधी और तूफान लाई बहुत तबाही। आने वाले दिनों में भी सचेत रहने की ज़रूरत। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स दिल्ली।